जैसे आप सबको जानकारी है, हमारे पैतृक गांव में प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम होता था और उसी कार्यक्रम को लेकर के आज केशव प्रसाद मौर्य जी उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे और मैं लखीमपुर से उनके साथ उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहा था। पहले से ये जानकारी थी कि कुछ किसान शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और काले झंडे दिखाने का प्रयास है, लेकिन ये था कि लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं सामान्य होती हैं, इसलिए हम लोगों ने उसको कहा कि ठीक है, उनका अधिकार है, उसको करें। उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचने वाले हुए तो उसी दौरान प्रशासन ने हमारा रूट डाइवर्ट कर दिया। हम लोग दूसरी तरफ जाने से हमको कार्यक्रम स्थल की तरफ वो लेकर के गए। उसी दौरान हमारे जो कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मेरी गाड़ी में मेरे ड्राइवर के साथ कुछ और भी गाड़ियाँ थी, उनको लेकर के रिसीव करने जा रहे थे। तो ऐसी जब उनको जानकारी हुई कि डाइवर्जन हो गया है तो वो उस रूट की तरफ बढ़े। उसी दौरान किसानों के बीच में छुपे हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने उनके गाड़ियों पर पथराव किया, गाड़ियों पर लाठी डंडे से वार करने शुरू किए, जिससे गाड़ियों में बैठे हुए लोग हड़बड़ा गए, हमारे कार्यकर्ता हड़बड़ा गए और उनको फिर खींच करके उन लोगों ने लाठी डंडों और तलवारों से मारा पीटा है, जिसके वीडियो भी हमारे पास हैं। और जिस तरह से ये घटना हुई उसके बाद उन्होंने ये भी चिल्ला कर कहा कि गाड़ी को नीचे धक्का दो, गाड़ियों को नीचे खाई में सड़क से उन्होंने धकेला है, उसका भी वीडियो है। उसके बाद उन्होंने गाड़ियों में आग लगाई, गाड़ियों की तोड़ फोड़ की और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। निश्चित रूप से किसानों के बीच में छुपे हुए उपद्रवी, जैसे लगातार किसान आंदोलन शुरू होने के समय से ही गब्बर खालसा ऐसे बहुत सारे आतंकवादी संगठन लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि देश में अशांति को फैलाया जाए, देश में अराजकता बढ़े, और इसी क्रम में मुझे लगता है ये घटना हुई है। अब इस पर लोग राजनीति करने के उद्देश्य से इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं कि मैं या मेरा बेटा, जबकि मैं तो उस स्थल पर कभी 15 दिन से भी नहीं गया हूँगा। जब मैं पहली बार आया था तो उस रोड से भले निकला हूँ। और जहाँ तक मेरे बेटे का प्रश्न है, हम लोग अपना जो कार्यक्रम ये करते हैं उसमें हज़ारों लोग शामिल होते हैं और वो ओपन में होता है, जिसमें पुलिस और प्रशासन के लोग रहते हैं, फोटो और वीडियोग्राफी भी होती है। और उस पूरे कार्यक्रम के दौरान 11 बजे से लेकर कार्यक्रम समाप्त होने तक मेरा बेटा वहीं पर उपस्थित था। मैं क्योंकि डाइवर्जन होकर के दूसरे स्थल पर गया था, इसलिए मेरा भी वहाँ पर पहुँचने का कोई मकसद नहीं था, ना कोई उसका औचित्य था। और जिस तरह से उन्होंने घटनाएँ की हैं, तो अगर मेरा बेटा भी वहाँ पर होता तो उसको पीट। जैसे आप सबको जानकारी है, हमारे पैतृक गांव में प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम होता था और उसी कार्यक्रम को लेकर के आज केशव प्रसाद मौर्य जी उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे और मैं लखीमपुर से उनके साथ उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहा था। पहले से ये जानकारी थी कि कुछ किसान शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और काले झंडे दिखाने का प्रयास है, लेकिन ये था कि लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं सामान्य होती हैं, इसलिए हम लोगों ने उसको कहा कि ठीक है, उनका अधिकार है, उसको करें। उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचने वाले हुए तो उसी दौरान प्रशासन ने हमारा रूट डाइवर्ट कर दिया। हम लोग दूसरी तरफ जाने से हमको कार्यक्रम स्थल की तरफ वो लेकर के गए। उसी दौरान हमारे जो कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मेरी गाड़ी में मेरे ड्राइवर के साथ कुछ और भी गाड़ियाँ थी, उनको लेकर के रिसीव करने जा रहे थे। तो ऐसी जब उनको जानकारी हुई कि डाइवर्जन हो गया है तो वो उस रूट की तरफ बढ़े। उसी दौरान किसानों के बीच में छुपे हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने उनके गाड़ियों पर पथराव किया, गाड़ियों पर लाठी डंडे से वार करने शुरू किए, जिससे गाड़ियों में बैठे हुए लोग हड़बड़ा गए, हमारे कार्यकर्ता हड़बड़ा गए और उनको फिर खींच करके उन लोगों ने लाठी डंडों और तलवारों से मारा पीटा है, जिसके वीडियो भी हमारे पास हैं। और जिस तरह से ये घटना हुई उसके बाद उन्होंने ये भी चिल्ला कर कहा कि गाड़ी को नीचे धक्का दो, गाड़ियों को नीचे खाई में सड़क से उन्होंने धकेला है, उसका भी वीडियो है। उसके बाद उन्होंने गाड़ियों में आग लगाई, गाड़ियों की तोड़ फोड़ की और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। निश्चित रूप से किसानों के बीच में छुपे हुए उपद्रवी, जैसे लगातार किसान आंदोलन शुरू होने के समय से ही गब्बर खालसा ऐसे बहुत सारे आतंकवादी संगठन लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि देश में अशांति को फैलाया जाए, देश में अराजकता बढ़े, और इसी क्रम में मुझे लगता है ये घटना हुई है। अब इस पर लोग राजनीति करने के उद्देश्य से इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं
कि मैं या मेरा बेटा, जबकि मैं तो उस स्थल पर कभी 15 दिन से भी नहीं गया हूँगा। जब मैं पहली बार आया था तो उस रोड से भले निकला हूँ। और जहाँ तक मेरे बेटे का प्रश्न है, हम लोग अपना जो कार्यक्रम ये करते हैं उसमें हज़ारों लोग शामिल होते हैं और वो ओपन में होता है, जिसमें पुलिस और प्रशासन के लोग रहते हैं, फ़ोटो और वीडियोग्राफी भी होती है। और उस पूरे कार्यक्रम के दौरान 11 बजे से लेकर कार्यक्रम समाप्त होने तक मेरा बेटा वहीं पर उपस्थित था। मैं क्योंकि डाइवर्जन होकर के दूसरे स्थल पर गया था, इसलिए मेरा भी वहाँ पर पहुँचने का कोई मकसद नहीं था, ना कोई उसका औचित्य था। और जिस तरह से उन्होंने घटनाएँ की हैं, तो अगर मेरा बेटा भी वहाँ पर होता तो उसको पीट